नमस्कार दोस्तों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ- आप देख रहे हैं ये दियर का क्षेत्र है, गंगा का दियर है। और ये पूरा आप जो लोकेशन देख रहे हैं ये गंगा है। और गंगा नदी के सूखने के बाद स्थिति ये हो गई है। जो मुख्य रूप से गंगा नदी थी पहले, देखिए वो ऊंचा भाग देख रहे हैं, वो रोड है। तो वहाँ तक, उसके और आगे तक वो नदी बहती थी, लेकिन धीरे धीरे गंगा नदी सूखते सूखते कहाँ तक चली गई। सरकार के बहुत सारे अपने अपने दावे हैं और अब तक अरबों रुपया गंगा को साफ करने में, और साथ में अरबों रुपया साफ करने में, गंगा को स्वच्छ बनाने में और गंगा को किनारे लाने में अरबों रुपया अब तक खर्च हो चुका है। लेकिन वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति यहाँ बनी हुई है। वही दूसरी तरफ ये भी एक चीज़ है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे किसान जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, बहुत सारे अनपढ़ भी हैं, तो वो अभी ये खाली ज़मीन को किस तरह से उपयोग में ला रहे हैं। अब पूरे इस गंगा में खेती हो रही है। आप देख रहे हैं ये बैगन का खेत है, बगल में उधर टमाटर भी लगा है। काफ़ी दूर दूर तक आपकी जहाँ तक नज़र जा रही है ये सारा ही खेत है और इसमें खेती हो रही है। और तो आप एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जो ये खेत है तो आप लोग किराए पे लिए हैं या कैसे, ये क्या है? नहीं, हम लोग पट्टा पर लेते हैं। पट्टा पर लेते हैं, पट्टा मालिक मतलब जारी देते हैं किसान को। खेत किससे आप पट्टा पे लेते हैं? ये जो पहले तो मान लें कि इसको ऐसे जमीन वाला थे, हाँ, अब खास महल कर दिए लालू प्रसाद, हाँ, तो जो ले रहा था वो अभी वही ले रहा है। हाँ, तो कौन लेता है? अब किसान लोग है जो लेता है। अच्छा, तो उनका ज़मीन था ये, हाँ, वही लोग का था। तो उसका कोई कागज़ पत्र उन लोग के पास वो लोग के पहले के है कागज पत्र, लेकिन रसीद कटना बंद हो गया है। तो अब समझिए कि सरकारी है ज़मीन, ये सब हो गया है, हाँ, तो सरकारी है। लेकिन पैसा वही लोग लेते तो हैं। ये जबरदस्ती लोग पैसा वसूलते हैं। जबरदस्ती राय से लेते हैं, शुरू से लेते थे तो शुरू से हम लोग दे रहे हैं। हम लोग पट्टा पर खेती तो करते हैं, ये कैसे लेते हैं? कट्ठा पे लेते हैं कि बीघा पे? बीघा पर लेते हैं। तो कैसे बीघा चलता है? हम लोग 4,000-5,000 रुपये देते हैं, 4,000-5,000 रुपये बीघा। बीघा देते हैं। हाँ, तो अपना खेती हम लोग का नहीं है। हाँ, तो इसमें आप जो भी गंगा किनारे खेती हो रही है तो इसमें क्या क्या बोते हैं? बैगन है, टमाटर है, कद्दू है, नेनुआ है, हाँ, परवल है, हाँ, सब्जी में सब सब्जी है। हाँ, और धान गेहूँ? धान गेहूँ नहीं करते, धान गेहूँ नहीं, दाल दलहन नहीं होता, और तेलन? तेलन भी नहीं। नहीं, सब्जी का खेती सब है। हाँ, तो अब ये बताइए कि ये बरसात में जब गंगा नदी के पानी बढ़ जाता है जी, तो पानी तो पूरा डूब जाता हाँ, है। पूरा डूब जाता है। और हाँ, डूब जाता है। पानी डूब जाता है, हाँ, तो डूबने के बाद ये सब तो पूरा वहाँ तक एकदम चला जाता हाँ, है 4 लाइन तक ले चल जाता है तो ये पानी। कितना महीना पानी में डूबा रहता है? हाँ, हाँ, है? कितने महीने पानी में डूबा रहता है? 2 महीना रहता है। 2 महीना पानी में डूबा हाँ। रहता है। और उसके बाद जब पानी खत्म होता है हाँ, तो सूखने में भी सूखने में समय लगता है। तो उसमें भी 15-20 दिन हाँ, लगता है। लग जाता है। तो उसके बाद फिर आप लोग खेती शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद बीज छिटाता है। हाँ, हाँ, बीज छिटाता है। तो अभी आप जो ये लगाए हैं बैगन, ये देख रहे हैं, ये बैगन का खेत है। तो इसमें आप क्या क्या किए हैं, कब लगाए हैं इसको? ये लगाए हैं हम लोग, इसको कार्तिक में लगाते हैं। कार्तिक में? हाँ, दशहरा बाद, हाँ, दशहरा के आसपास में। हाँ, अच्छा जोर से बोलिएगा तो हाँ, आवाज़। दशहरा के आसपास में लोग लगाते हैं। हाँ, तो दशहरा तो इसमें क्या बीज लगाते हैं या छोटे नहीं, पहले दाना हम लोग देते हैं, हाँ। एक बाद यदि दाना तैयार करते हैं, हाँ, पौधा, हाँ। एक बाद में बोते हैं। अच्छा, मतलब छोटा छोटा पौधा तैयार करते हैं तो खेते में तैयार करते हैं, हाँ, इसी हाँ, कहते हैं। तो फिर उसको उखाड़ उखाड़ के लगाते हैं। अच्छा, तो अभी आप ये कितना में लगाए हैं, कितना जगह है ये बैगन जो लगाए हैं? बैगन बैगन 10 कट्ठा होगा। ये 10 कट्ठा में लगा हुआ है। और है सब। हाँ, और 10 बीघा है सर। हाँ? 10 बीघा। ये टोटल 10 बीघा है वहाँ तक, तो काफ़ी दूर तक ये बैगन लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। और उस तरफ टमाटर है। तो ये बैगन कब तक, कितने महीना में तैयार होगा? बैगन तो चालू हो गया है, टूटने लगा? हाँ, अच्छा, तो इसमें फला हुआ नहीं देख रहा है सब, देखिए बतिया है, आपके कुआं तो है। टूट गया है सब। हाँ। देखिए ये सब है,
देखिए बच्चा है बच्चा है, तैयार होगा तो टूटेगा। ठीक है सर। हाँ, ये देखिए इसमें इस खेत में 2 तरह का बैगन है। ये लंबा वाला है, आप जो देख रहे हैं ये लंबा बैगन, ये काफ़ी फल अभी छोटा है, टूट रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है टूटना भी शुरू हो चुका है। और इसी खेत में बड़ा गोल, जिसको भंटा बैगन बोलते हैं, गोल वाला, वो भी लगा हुआ है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ ये गोल वाला है अंदर में। तो जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है टूटना भी शुरू हो चुका है। तो इसको जब लगाए थे दशहरा में लगाने के बाद इसको कितना महीना में टूटना शुरू हुआ? इसको अभी टूटना शुरू हुआ है। अभी? हाँ, अच्छा, यही 10 दिन में, 10 दिन के अंदर में? अभी तो 2-4 दिन के अंदर में। अच्छा, टूटना शुरू हुआ है। हाँ, और एक चीज़ और जानना चाहता है कि इसमें किस किस तरह का प्रॉब्लम, मैंने कीड़ा कैसा लगता है, बीमारी क्या होता है? बीमारी बहुत किस्म का है, उतना बीमारी के नाम हम लोग थोड़े बता दे सकते हैं। दुकान से ले आते हैं दवाई खरीद के, दुकानदार से जिसे कि पत्ता दिखा के दवाई ले आते हैं। हाँ, मैंने पत्ता तोड़ के ले आते हैं। हाँ, वही दिखाते हैं कि बीमारी लगा है। और दुकान ई बीमारी है, ई डिजाइन के बीमारी है, ई क्वालिटी के बीमारी है, वो सब दिखाते हैं। और दुकान वाला आपको उसी हिसाब से दवाई दिया जाता है। वही हिसाब से दवाई दे देते हैं। चलिए। अच्छा, इसमें खाद क्या क्या डालते हैं? खाद DAP, वही है ना, DAP सब मिलता है हमरा ये देखिए, ये कृष्णा जी हैं, इनका भी खेत है यहाँ। तो ये बताएंगे इसमें किस किस तरह का खाद डालते हैं? इसमें DAP, हाँ, यूरिया, हाँ, सल्फेट हाँ। हैं। NPK डालते हैं? NPK? हाँ, MP जलाता है हाँ, और उसको मिक्सचर बना के हम लोग देते हैं। हाँ। और जो कि मिक्सचर बना हुआ भी खाद आता है? हाँ, सल्फेट नहीं आता है, नहीं बनाने पड़ता है। अच्छा, बनाना पड़ता है। यानी कि 4 आइटम का खाद है और चारों आइटम का हम लोग एक में मिला दिए। हाँ, और मिला उला के हम लोग डालते हैं। डालने के बाद उसके बाद पानी उनी देते हैं। हाँ, अच्छा, अगर कोई तरह का कीड़े मकोड़े में दिक्कत हुआ हाँ, तो ये फोड़ा डाउन एगो अथी आता है दवाई, हाँ। तो जड़ में डाला जाता है। तो उस जड़ का आने का कोई कीड़ा मकोड़ा पड़ने का डर नहीं रहता है और सुरक्षित आपको पौधा रहेगा ही। ठीक है। और यही सब क्या इसमें और क्या क्या देखभाल करते हैं? देखभाल यही करना है कि जहाँ जो तरह का बीमारी हुआ, अगर ये लोग पढ़े लिखे हुए व्यक्ति नहीं है और समझ में नहीं आ रहा है, उसको पत्ता पौधा में से तोड़ के ले जाके मेडिकल में दिखाने पड़ता है कि सर ऐसा ऐसा बीमारी हुआ, कुकुर गया या लाई पड़ा या कीड़ा मकोड़ा आया, हर तरह के जो भी समस्या आया। तो ये लोग तो पढ़े लिखे हुए नहीं है, वही समस्या से ये लोग जाते हैं मेडिकल में, अपने बताएं, वही सब अपना देखभाल के दवाई दारू करते हैं और देने का काम करते हैं। मेडिकल में मतलब कि जहाँ खाद मिलता है वहाँ? हाँ, जहाँ खाद बीज मिलता है, हाँ, वहाँ। हाँ वहीं मिलेगा सब जगह। तो अब मानते हैं कि आदमी के दवा है, वहाँ तो नहीं मिलेगा। जहाँ खेती का किसान को पौधा के लिए जो भी सामान मिला हुआ वहीं मिलेगा। तो अभी आप लोग प्याज भी हम देख रहे हैं, हाँ। इधर बहुत सारा प्याज भी लगा है। तो प्याज लहसुन है। हाँ, प्याज और लहसुन भी लगाया है। और क्या क्या लग रहा है नया? ना, बस अब यही लगा हुआ है, परवल है, टमाटर है, इस लहसुन ही जो बोआ हुआ है। बीच बीच में ये जो भी है, जो प्याज है और जो दिखाई पड़ रहा है वो लहसुन है। ठीक है। हाँ, और परवल है, कदुआ है, नेनुआ है। लगा है? परवल उधर है गंगा जी तरफ। अच्छा, उधर। अंदर में। हाँ। अच्छा, पानी सिंचाई के लिए आप लोग लोग गरीब आदमी है,
यहाँ तो पानी की व्यवस्था है नहीं, तो फिर से नहीं, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इसमें खुदाई किया जाता है कि जो कि बोरिंग हो, हाँ। तो बोरिंग से पानी निकाला जाता है। तो ये सिंचाई किए हैं हाँ। प्याज में, हाँ। प्याज लगा है हाँ, और इसमें सिंचाई किया है, तो पानी कहाँ से लाए? पानी बोरिंग से, बगल में बोरिंग है। तो बोरिंग तो सबके पास नहीं है, बोरिंग पैसा से पानी खरीद। देखिए, एक किसान है, ये लोग गरीब आदमी है, ये पानी किसान जिसको खेती है उसको बोरिंग है, और उसको पैसा दीजिएगा तो कैसे घंटा लेता है? 200 रुपये घंटा का हिसाब चलता है। अच्छा, मैंने 200 रुपया घंटा। 1 घंटा में खेत पट जाए। हाँ, 1 घंटा में क्यों नहीं पटेगा? नहीं पटेगा। 1 घंटा में कितना पटेगा उसको समस्या नहीं है। हो सकता है कि 10 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा, जैसा माने कि जितना प्लावट है। जितना खेत है उस हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। खेत में ये जो प्याज आप बता रहे हैं, हाँ। इस खेत में 10 से 11 घंटा लगा है पानी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा विजय बाबू नाम है। हाँ, तो ये देखिए विजय बाबू हैं, और इस तरफ कृष्णा जी हैं जो जानकारी दे रहे थे, और ये हो गए विजय बाबू। तो आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, हम लोग पहले- यहीं रहते हैं। हाँ, पहले ये आप लोग सभी कोई बिंद समाज से हैं? हाँ, तो ये सभी लोग बिंद समाज से हैं। पहले दीघा में जो रेलवे ब्रिज बना है, जो काफ़ी फेमस है रेलवे ब्रिज, दीघा पटना सोनपुर, तो वहीं उसी के नीचे बिनटोली नामक एक मोहल्ला था, एक बस्ती थी गंगा के किनारे। बाद में जब पुल बनने लगा तो उस बस्ती को वहाँ से हटा दिया गया, और फिर इसी क्षेत्र में इन लोगों को आगे देख रहे हैं वो पेड़ पौधे, तो उधर कुछ घर भी है और उस रोड के उस तरफ भी बहुत सारे घर हैं, तो इन लोगों को इसी तरफ अलॉट किया गया है। विडम्बना ये है, सरकार को वहाँ से बिनटोली को हटाना था, तो किसी भी बहाने से तो हटा दिया गया। अब स्थिति ये है कि मुआवजा तो नहीं मिला, लेकिन ये गंगा का जो खाली क्षेत्र था, इधर इनको घर के नाम पर छोटा छोटा प्लॉट दे दिया गया। अब समस्या ये आती है कि साल में एक बार जब बरसात में गंगा का पानी बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते एकदम रोड के उस तरफ चला जाता है, तो पूरे का पूरा ये बस्ती ख़त्म हो जाता है एक तरह से। ये सारे बाल बच्चों के साथ सर सामान लेकर के वो रोड पर जाकर रहने को, या कहीं स्कूल, सरकारी स्कूल है, या उस तरफ सदाकत आश्रम भी है रोड के उस तरफ, जो यहाँ से नहीं दिख रहा है, तो अंदर में बहुत सारे लोग जाकर रहते हैं। तो एक तरह से आप कहा जाए तो सरकार द्वारा इन लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया गया है। बिल्कुल। हाँ, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, हम लोग का ऐसा स्थिति में डाल दिया कि इसको ऐसे रखिए कि रेलवे ने भुगतान कर दिया, लेकिन हम लोग का पारिवारिक में एक सदस्य पर, जो कि पूरा 10 गो के है, तो 3 डिसमिन देने का यहाँ काम किया, बोला कि पेपर देंगे, लेकिन आज तक ले पेपर नहीं दिया। हम लोग का जो भी घर टूटा, जो भी मुआवजा था, आज तक ले देने का काम नहीं किया। और हम लोग इतने तबाही में हैं, जिसको कहने लायक नहीं। बरसात के पानी से इंसान यहाँ का डूबने का काम हो जाता है, हम लोग उपरवार धर लेते हैं। आज तक ले बहुत सा सरकार हैं, लालू आया, नीतीश आया, दुनिया जहान जो भी आया, लेकिन आज तक ले कोई सूचना नहीं दिया, हम लोग का बचाने का काम नहीं किया, आना मुआवजा देने के काम किया। और गरीब आदमी जितना है, वो अगर कोई सर्विसमैन नहीं है जो खेती बधार नहीं करेगा, उसको बाल बच्चा कहाँ से कमाना है या खाना है। बहुत सा ऐसा समस्या में सब लोग पड़े हुए हैं। और यह खेत दूसरे का है, एक ये अपना खेती अगर रहता तो वो बात रहता, ये दूसरे इंसान को खेत है, वो मलगुजारी पर खेत लेता है, मानी कि साल भर के करारे में लेता है, और पानी पौधा कर धर के देता है। हो सकता है कि सर बराबर इसमें फसल तैयारी भी नहीं होता है,
पल्ला पानी पड़ गया या कोई तरह का दिक्कत हो गया, सुखाड़ हो गया, तो ये किसान के देह पर लोड हो गया। अब लोड हो गया तो कमा के उसको खिलाएगा कि अपने बाल बच्चे के पोसेगा। बहुत सा समस्या है ये गरीब पर। ठीक। तो ये देख रहे थे कृष्णा जी अपनी समस्याएं और किसानों की समस्या बता रहे थे। तो आपने देखा कि किस तरह से जो बिन टोली था उसको वहाँ से हटा दिया गया पुल के नाम पर, और इस बीच गंगा में पूरे के पूरे बिन टोली करीब यहाँ कितना घर है बिन टोली में, कितना घर है पूरा बिन टोली में? पूरा बुझा रहा है कि इसमें लमसम 4000 से कम नहीं होगा। 4000 लोग हैं, लेकिन घर कितना है? एक घर में तो 10 लोग भी होंगे। एक घर में आने की पहले वाला रिपोर्ट से नहीं आने के बाद में आने की यहाँ टोटल 4000 आबादी है। हाँ, तो 500 घर होगा। हाँ हाँ हाँ, तो करीब करीब ये 500 घर है। तो यहाँ बसा हुआ 4000 की आबादी है, और इन्हें अब तक एक बड़ा वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। और इनकी एक ख़ास बात यह है इस बिन टोली की कि जब वोटिंग होती है तो पूरा का पूरा वोट एक ही जिस पार्टी को भी पड़ना हो एक ही पार्टी को ये वोट जाता है। तो इन्हें हमेशा साइकोलॉजिकली इनको ब्लैकमेल किया जाता है और वोट लेने के बाद फिर उसी स्थिति में छोड़ दिया जाता है। तो ये है बिन टोली की सच्चाई। और एक सच्चाई ये भी है कि जो अरबों रुपया गंगा को किनारे लाने में और साफ़ करने में जो खर्च किया गया अब तक, जबकि गंगा की स्थिति देख रहे हैं कहीं दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। अब अरबों रुपया खर्च होने के बाद भी जहां सरकार और बड़े बड़े बुद्धिजीवी ब्यूरोक्रेट जो गंगा को किनारे नहीं ला सके, आज उसी पड़ती ज़मीन पर, खाली ज़मीन पर ये अनपढ़ किसान किस तरह से खेती कर रहे हैं आप देख रहे हैं। ये अभी जो आपको व्यू दिखाई दे रहा है ये बहुत ही छोटा पार्ट है। आप जितना दूर आप यहाँ से, मैं पटना के कुर्जी क्षेत्र में, कुर्जी दिखा क्षेत्र में अभी हूँ, और यहाँ से करीब 25 किलोमीटर आप चले जाएं किनारे किनारे इस साइड जो कि पटना सिटी का है, और इस साइड आप चले जाएंगे तो करीब 25 किलोमीटर दानापुर का क्षेत्र, वहाँ तक खेती होती है। और पूरे पटना को साग सब्जी यहीं से मिलता है। आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, और यहीं से पूरे पटना वासी साग सब्जी करीब करीब 60% साग सब्जी का यहीं से जाता है। और 40% जो है पटना से बाहर जो क्षेत्र हैं, माने मुख्य पटना से बाहर जो क्षेत्र है वहाँ से 40% साग सब्जी आती है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं, ऐसा रखिए। आपका नाम क्या हुआ? पार्वती देवी। पार्वती देवी। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो किसान यहाँ खेती कर रहे हैं हाँ। तो कर्जा भी लेते होंगे? हाँ, कर्जा लेते हैं। कर्जा किससे लेता है? जोर से बोलिए। किससे माने कि अब कोनो के ज्यादा पैसा है जोन से लेता है। हाँ, माने आपसे में कर्जा लेते हैं। हाँ हाँ। तो उसमें सूद कितना देना पड़ता है? सूद 5 रुपए 3 रुपए सैकड़ा देते है। हाँ, 10 रुपये। तो मान लीजिए कि कोई कर्जा लेकर के खेती किया, हाँ, बाद में वो फसल खराब हो गया, हाँ, तब तो कर्जा नहीं चुका पाएगा? ना चुका है, कमा के देवे पड़ता है। क्या करता है, कैसे कमाता है? अब कोनो में मजदूरी करता है। हाँ। अच्छा, बहुत जगह किसान आत्महत्या भी कर ले रहा है। हाँ, कर्जा ले रहा है और चुका नहीं पा हाँ, घाटा हो जाता है न खेत में। यहाँ भी कोई किया है? क्या नाम था? माने कि अब सब किसान है तो कहत है, अब आर्थे में से उठा लेत है, चाहे कोनो के है रुपया है जो नामदी के है ज्यादा रुपया जकरा से लेके अपन खेत बधारी रोपाइत है। हाँ, तो देख रहे हैं। हाँ, तो ये बता रहे हैं
पार्वती जी और कृष्णा जी बता रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो पहले कर्जा ले करके और कर्जा नहीं चुकाने पर आत्महत्या भी कर चुके हैं। तो ये स्थिति है, काफ़ी दयनीय स्थिति है। सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए और इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ वोट बैंक ही नहीं, एक जो गरीब गुरबा हैं उनकी ज़िंदगी कैसे चले, पटरी पर कैसे आए, और ये बहुत ही समाज में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो आप ताज़ी ताज़ी सब्जियां आपकी थाली में जो परोसी जाती है, यहीं से जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो।